अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का लेक्चर स्टार्ट होता है क्लास गैस्ट्रोपोडा से। और ये जो क्लास है ये अगेन फाइलम मोलस्का की पहली क्लास है जो आपकी बुक में जिसकी सारी डिस्क्रिप्शन दी गई है। तकरीबन 35,000 के करीब इसकी स्पीशीज़ हैं जो कि ज़िंदा ऑर्गेनिज़म्स पर मुश्तमिल हैं, आइडेंटिफाइड स्पीशीज़ जो कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। इस क्लास की ख़ास बात ये भी है कि ये फाइलम मोलस्का की सबसे बड़ी क्लास है और इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी है ऑर्गेनिज़म्स की। और इस क्लास से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म मैरीन एनवायरनमेंट यानी समंदरों के पानी में, फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट यानी कि ताज़ा पानी की झीलों दरियाओं में, और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट यानी खुश्की बरज़मीन में भी पाए जाते हैं। ज़्यादातर जो गैस्ट्रोपोड्स हैं उसमें हमारा जो इनकाउंटर है वो आम स्नेल स्पीशीज़ के थ्रू जो है वो ज़्यादा होता है। और हेलिक्स पोमेटिया एक ऑर्गेनिज़म है जो कि इस क्लास से ताल्लुक़ रखता है। इसको फ्रेंच रेस्टोरेंट्स में यूज़ किया जाता है खाने पीने के लिए। इसके अलावा गार्डन्स में हमें घरों में भी पाए जाने वाले जो छोटे छोटे बगीचे हमने बनाए होते हैं उनमें भी ये स्पीशी बड़े आराम से मिल जाती है, इसलिए इसको गार्डन स्लग कहते हैं। और कुछ इससे मिलती जुलती एक दूसरी स्पीशी है जिसे स्नेल बोलते हैं। इन ऑर्गेनिज़म्स में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमिनॉन होता है जिसे कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन कहते हैं कि अगर 180 डिग्री के एंगल पर जो कोई चीज़ है जो कि मूव कर जाए और उसमें विसरल मैस होता है ऑर्गेनिज़म का, तो उस अमल को कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन की प्रॉपर डेफिनेशन है, टॉर्शन इज़ 180 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज ट्विस्टिंग ऑफ विसरल मैस, मेंटल एंड मेंटल कैविटी। मेंटल कैविटी, मेंटल बजाते खुद और विसरल मैस जब ये 180 डिग्री पर घूम जाए जानदार के जिस्म पे तो इस अमल का नाम है टॉर्शन। अब ये अमल मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज़म की बॉडी है, ये उसका पूरा शेल है, ये हेड रीजन है और ये इसका फुट रीजन है। एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है ओपरकुलम जो कि शेल के पास कवरिंग का काम करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं, इनका काम ही होता है कॉन्ट्रैक्शन करना और किसी चीज़ को उसकी जगह से डिस्प्लेस करना। ये वो खाली जगह है जो शेल की बाहर की तरफ खुलती है, इसमें कुछ नहीं होता, इसे मेंटल कैविटी बोलती है, मेंटल अंदर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जब टॉर्शन हो जाता है तो ये सारा जो विसरल मैस इस तरह से सीधा है ये ट्विस्ट हो जाएगा और इसकी शेप ऐसे हो जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि मुंह के पास ही फुट का जो रुख है वो थोड़ा सा आगे की तरफ हो गया है, ओपरकुलम जो है वो पीछे की तरफ रह गया है, मेंटल कैविटी आगे हो गई है जबकि यहाँ पर मेंटल कैविटी पीछे थी। इसके अलावा जो सारी इसकी डाइजेस्टिव ट्यूब है वो भी ट्विस्ट होकर आगे की तरफ जो है उसका रुख आ गया है। इस ट्विस्टिंग को कहते हैं टॉर्शन। टॉर्शन से पहले ये सूरत हाल थी और टॉर्शन के बाद ये सूरत हाल है। इसी तरह एक दूसरे डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये जानदार का मुंह की ओपनिंग है, ये उसके मुंह के पास पाए जाने वाले गैंग्लियंस हैं। कुछ गैंग्लियन विसरल मैस के पास पाए जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी ये लंबी सारी ट्यूब है, दरमियान में हार्ट मौजूद है, गिल्स दाएं और बाएं तरफ मौजूद है, पीछे की तरफ फुट है, राइट गिल, दिस इज लेफ्ट गिल, दिस एम्प्टी कैविटी इज नोन एज मेंटल कैविटी, दिस इज द मेन पोर्शन विच इज द edge of the mental, and these are the small nerve like structures which are mainly called as connective जो कि गैंग्लियंस को एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ पैदा करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ बिल्कुल एक सीधे रुख पे ये सारा जो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पाया जाता है। जब ये टॉर्शन कर लेता है तो ट्यूब जो है वो पहले सीधी जा रही थी, अब की बार वो ट्विस्ट होकर आगे की तरफ आ गई है। गिल्स भी पीछे थे वो भी आगे आ गए हैं, ज़्यादातर गैंग्लियंस भी आगे के रुख की तरफ इकट्ठे हो गए हैं। और जो ट्यूब है इसकी जो कि एनस पर जाकर रुकती है, दरमियान में एक तरफ उसके हार्ट भी आता है, वो भी आगे की तरफ जो है वो इकट्ठा हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द सिंपल लीनियर फॉर्मेशन और यहाँ पर आप देख सकते हैं द ट्विस्टेड फॉर्मेशन। टॉर्शन के जानदार को बहुत फ़ायदे होते हैं। एक फ़ायदा तो ये कि जब मेंटल कैविटी की और शेल की ओपनिंग जो है वो टॉर्शन के बाद आगे आ जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ, तो अगर कोई जानदार इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके हेड को अटैक करेगा, तो हेड बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इसको जल्दी से शेल के अंदर जो है वो सुकेड़ लेना, इकट्ठा कर लेना बहुत ज़रूरी है। इन जानदारों को जब भी अपने प्रेडेटर से कोई प्रॉब्लम होती है
तो वो अपने जो हेड है और फुट रीजन है उसको शेल के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अगर हेड प्रीडेटर के हाथ में जल्दी आ जाएगा तो इसको नुकसान ज़्यादा पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ सेरेब्रल गैंग्लियन मौजूद हैं, वो डैमेज हो जाएंगे, और वो मेन गैंग्लियन होते हैं जो कि बाकी की बॉडी का रब्त का निज़ाम जो है वो बनाते हैं। तो हेड का जल्दी चले जाना मेंटल कैविटी में इसको सेव कर देगा। फिर आप देख सकते हैं कि गैंग्लियन जो है टॉर्शन से पहले दूर दूर हैं, टॉर्शन के बाद गैंग्लियन जो है वो एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं, इससे इसका सेंसरी सिस्टम जो है वो अच्छा हो जाता है। इसके साथ साथ जो बॉडी है उसमें सेंसरी निज़ाम जो है रिसेप्टर्स का, गैंग्लियंस का, नर्वस सिस्टम का आपस के जो रब्त है वो बेहतर हो जाता है, ये इसका एक फ़ायदा है। इसके अलावा भी टॉर्शन के और बहुत सारे छोटे छोटे फ़ायदे हैं जो यहाँ बताए गए हैं। मिसाल के तौर पर जो मैंने आपको पहला बताया कि हेड को पहले अंदर कर सकते हैं, फुट को बाद में कर सकते हैं, क्योंकि हेड ज़्यादा वल्नरेबल है, उसकी हिफाजत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंड एडवांटेज के जो एंटीरियर ओपनिंग है, क्योंकि वो मेंटल कैविटी के वो आगे हो जाती है, तो जब मेंटल कैविटी की ओपनिंग आगे हो जाती है तो क्योंकि इसने क्रीप क्रॉल फुट से करना होता है तो ताज़ा पानी यहाँ से आराम से एंटर हो सकता है, साफ़ पानी होता है, वो गदला पानी नहीं होता, क्योंकि जब क्रीप क्रॉल या जानदार करते हैं तो फुट इनका मुसलसल मूव करता है, जिसकी वजह से पानी और जिस सबस्ट्रेट पर ये चल रहे होते हैं उससे पानी में गंदगी पैदा होती है। थर्ड एडवांटेज जो है वो इसका ये है कि इसकी सेंसिटिविटी जो है वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि जो इनके गैंग्लियन है वो आगे की तरफ ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और सेंसरी जो रब्त है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है। एक इनमें जो सिस्टम है टॉर्शन का उसमें थोड़ी प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से जानदार जो है वो क्या करते हैं, वो टॉर्शन मिसाल के तौर पर ये 180 डिग्री का एंगल एक सीधी लाइन में बनाते हैं, तो वो 90 के एंगल पे जाके आधी टॉर्शन कर लेते हैं, 180 डिग्री पर पूरी नहीं लेकर जाते। और क्योंकि टॉर्शन का ये जो प्रॉब्लम है कि मेंटल कैविटी बिल्कुल फ्रंट पर आ जाती है, उससे जो है फाउल स्मेलिंग का भी जो है वो खदशा होता है। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए टॉर्शन के जहाँ फ़ायदे हैं उसके अलावा ये जो नुकसान है इसको रोकने के लिए वो डी टॉर्शन करते हैं। तो डी टॉर्शन वो कैसे करते हैं, मिसाल के तौर पर ये अगर सीधी लाइन है और यहाँ पर विसरल मैस आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री का एंगल बनाए हुए है, तो जब इसने टॉर्शन की तो ये मुड़ गया, तो ये जो डी टॉर्शन है ये 90 डिग्री के एंगल पर कर लेते हैं, ऐसे हाफ टॉर्शन करते हैं या वापस मुड़ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ये डी टॉर्शन है। अगर हम बात करें इन जानदारों के शेल कॉइलिंग की, तो इन जानदारों के जो शेल्स हैं वो एक मखसूस तरीके से, एक मखसूस पैटर्न से कॉइल हुए में। आप इसमें देखोगे कि निचले चैम्बर जो हैं वो थोड़े से पॉइंटेड हैं, दरमियान में बड़े चैम्बर्स हैं, ये भी बड़ा चैम्बर है और छोटा होता चला जाता है चैम्बर। जैसे जैसे जानदार का साइज़ बढ़ता चला जाता है उसको शेल के अंदर चैम्बर को बढ़ाने की ज़रूरत होती है, और जैसे जैसे शेल बड़ा होता चला जाता है ये जानदार अपने आप को शेल के अंदर सुकेड़ लेते हैं। तो एक मखसूस पैटर्न के साथ शेल की लेयर्स को ऐड करते चले जाते हैं। मेनली इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हर जो एक चैम्बर होता है शेल का वो होरल कहलाता है, और एसिमेट्रिक पैटर्न यानी उसमें कोई मखसूस तरतीब शामिल नहीं होती, जिसकी वजह से ये अपना जो शेल है उसके होरल्स को बनाते हैं। लोकोमोशन की बात करें तो ये घिसट कर चलना पसंद करते हैं, क्रीप क्रॉल कर पसंद करते हैं। ये म्यूकस की सिक्रीट कर देते हैं एक लाइनिंग, उसे कहते हैं म्यूकस ट्रेल। जो ऐसे कहे पटरी के ऊपर ट्रेन चलती है, उसी तरह म्यूकस ट्रेल के ऊपर जो इन्होंने म्यूकस बिछाया होता है जेली के जैसा मादा, ये उसके ऊपर अपने सीलिया की मदद से घिसट कर चलना शुरू करती हैं। उसके अलावा कुछ जानदारों में फुट जो है इनका सीधा चपटा पाँव होता है, वो क्रीप क्रॉल करने में मदद देता है। कुछ जानदारों में फुट जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाइड हो जाता है, वो इनको चिमटने में, किसी चीज़ के साथ चिपकने में भी मदद देता है। मिसाल है इनकी एबलॉन्स, इनका कॉमन नेम है सी स्नेल, नाम से जाहिर है कि समुद्रों में पाई जाती हैं। लिम्पैट्स भी, ये भी समुद्रों में पाई जाती हैं। ये तेज़ी से स्विम करते हैं, तो इनका फुट की जो शेप होती है वो उस तरह से मॉडिफाई हो जाती है ताकि ये स्विमिंग कर सकें, ताकि किसी चीज़ के साथ चिमट सकें। इसी तरह सी बटरफ्लाई एंड सी हेयर, these are the also organisms which belong to class gastropoda, and they are commonly called as sea butterflies and sea hairs। तो ये भी समुद्रों में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें फुट की मॉडिफिकेशन जो है वो देखी गई है।
अब अगर हम बात करें फीडिंग और डाइजेशन की, तो हम बात कर सकते हैं कि स्क्रैच करके अलजी छोटे जानदारों को खाना पसंद करते हैं, अपने रेड्यूला को जो कि ज़बान के जैसा हिस्सा है उसको इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स को खाना पसंद करती हैं। कुछ डेड डिकेइंग डिकम्पोज पार्ट्स को भी खाना पसंद करती हैं, वो स्कैवेंजर कहलाती हैं। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जो किसी दूसरे जानदार पर भी रह सकती हैं, तो वो पैरासाइट कहलाती हैं। और कुछ जानदार ऐसे हैं जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं, उसको किल करते हैं और फिर उसको खाते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि ये प्रीडेटर हैं। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम सादा है, मुंह से स्टार्ट होता है, एनस पर ख़त्म होता है, ट्यूब के जैसा है। स्टमक, इंटेस्टाइन आपको नज़र आएगा। डिफिकेशन के लिए आपको एनस की ओपनिंग जो है वो बाहर खुलती हुई महसूस होगी, जो कि मेंटल कैविटी के पास होता है, ताकि मटेरियल जो है वो छोटी छोटी थैलियों की फॉर्म में, पैलेट्स की फॉर्म में जिस्म से बाहर खारिज कर दी जाएं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, म्यूकस थिक सीक्रेट करते हैं, उसमें फूड को ट्रैप करके जो है इनगल्फ करते हैं। फूड को म्यूकस के अंदर ट्रैप करने के बाद उसको सॉलिड मैस बना लेते हैं, जिसे हम म्यूकॉइड मैस कहते हैं। इसका नाम प्रोटोस्टाइल है। स्टमक जो है इसके अंदर जाकर इस पे एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, असेसरी ग्लैंड्स एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और इसको खूब अच्छे तरीके से हज़म करने की कोशिश करते हैं। मैदे में मौजूद कुछ सीलिया भी होते हैं जो कि ऊपर नीचे आगे पीछे फूड पार्टिकल्स को रोटेट करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड से रिलीज होने वाले एंजाइम्स को इनके साथ मिक्स किया जाता है। फ्यूकस जो म्यूकस है वो आहिस्ता आहिस्ता उतर जाती है और मखसूस एंजाइम्स, मखसूस जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तकसीम करके हज़म करना शुरू कर देते हैं। जो चीज़ हज़म नहीं होती वो गैर हज़म शुदा खुराक में आ जाती है। फीकल मटीरियल जो है वो प्रोसेस होने लगता है। नाइट्रोजनस वेस्ट को जो है इसके नेफ्रीडियम के थ्रू निकाला जाता है और जो डाइजेस्टिव वेस्ट है उसको ज़ाहिरी बात है डाइजेस्टिव ट्यूब के थ्रू निकाला जाता है और ये इंटेस्टाइन के थ्रू, एनस के थ्रू छोटी छोटी फीकल पैलेट्स, थैलियों की फॉर्म में जिस्म से खारिज की जाती है।